नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव जी वडोदरा इंडिया से बोल रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया झुलस रही बीमारी के सामने, महामारी के सामने। और महामारी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, कि विषाणु ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच चुकी है। हमारे वैज्ञानिक मित्रों ने वैक्सीन भी ढूंढ निकाली, वैक्सीन भी सब लेना शुरू हो गए, फिर भी अभी महामारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हम सब त्राही त्राही हो चुके हैं। तो इसके पीछे हमें अगर देखने पर तीन वजह मुख्य का आ रही है नज़र में। पहली वजह ये है या ये हो सकती है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण इतना प्रदूषण फैल चुका है, इतने पार्टिकुलेट मैटर, इतना कार्बन डाइऑक्साइड, इतने ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ चुके हैं कि उसके चलते स्पीसीज़ जो थी वो उसके रहने के ठिकाने सब खत्म हो गए, स्पीसीज़ खत्म हो गई। तो पहले के ज़माने से विषाणु तो पहले के ज़माने में भी हुआ करते थे, मगर वो इतने फैलते नहीं थे क्योंकि जो स्पीसीज़ थी वो उसको चबा जाती थी, वो खा जाती थी और वो फिर मर जाते थे। तो ये स्पीसीज़ ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़त्म हो गई। तो अभी वो विषाणु ख़त्म करने की बात ही सामने नहीं आ रही है। तो अभी ऐसा चल रहा है समय कि जिसमें स्पेसिस, चिड़िया आप देख लीजिए, गिलहरी देख लीजिए, छिपकली देख लीजिए, आपको दिखने को नहीं मिलेगी। छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी स्पेसिस, प्रजातियां भी विलुप्त हो गई है। तो ये विषाणु को ख़त्म करने की जो हमारी एक कुदरती नेचर की बनाई सिस्टम थी वो विलुप्त होती हुई चली जा रही है। ये यूनाइटेड नेशन का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। मित्रों, दूसरी बात ये हमें लग रहा है, यूनाइटेड नेशन ने ही बताया था और WHO भी बता रहा है कि इम्यूनिटी पावर, हमारा इम्यूनिटी पावर गड़बड़ा गया है। इम्यूनिटी पावर अगर रहता है तो 100 में से 99 लोगों को नहीं हो रहा है, एक को हो रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर हम सबका अभी खत्म होता हुआ चला जा रहा है। पहले के ज़माने में इतनी बीमारियां, वायरस हुआ करते थे मगर सब ग्रसित नहीं होते थे क्योंकि इम्यूनिटी पावर बहुत बड़ा रहता था। आज हम पैदल चलना छोड़ चुके हैं, आज हम धूप में बैठना हमको पसंद नहीं, AC में बैठना हम पसंद करते हैं। यानी इम्यूनिटी पावर हमारा डेवलप हो, ऐसा हम नेचर के सामने कोई घरौंदा ही नहीं खेल रहे, नहीं है हमारा। हम नेचर के साथ में सेकंड करना भूल गए, माता प्रकृति से हम दूर हुए। हम में से कितनों ने रात्रि में आकाश देखा है, हम में से कितनों ने संध्या, उषा काल और संध्या काल का आनंद लिया है, किसी ने, कितनों ने पंछियों के साथ में खेला है, कितनों ने वृक्षों के साथ में खेला है। नहीं खेल रहे हैं, दूर चले गए, सीमेंट के जंगलों में बस गए। उसके चलते हमारा इम्यूनिटी पावर खत्म होता हुआ चला जा रहा है। इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ता है? अच्छी अच्छी खुराक से, आयुर्वेद के चयन से, नित्य सूर्य के धूप में रहने से, हवा और प्रकृति शुद्ध वातावरण में रहने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और कसरत, नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए तो इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और सबसे श्रेष्ठ नित्य यज्ञ होना चाहिए वेदों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का और पर्यावरण संशोधन का, पर्यावरण विशुद्धिकरण का, प्रदूषण को दूर करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम नित्य यज्ञ बताए। हम में से कितने लोग यज्ञ करते हैं? तो ये सब के कारण हमारी इम्यूनिटी अभी खत्म होती हुई चली जा रही है। और जहाँ प्राण शक्ति नहीं होगी, इम्यूनिटी नहीं होगी, जीवन शक्ति नहीं होगी, कहाँ कहाँ वायरस तो छोड़ दीजिए, बैक्टीरिया भी पनप जाएंगे, किसी भी प्रकार के डिसीज आ जाएंगे। तीसरा हमारा मानना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो सबसे महत्वपूर्ण खास चीज़ वो है कि मित्रों, हमने नियमों से बंधी प्रकृति के साथ खेल खेला है। पूरी प्रकृति नियमों से बंधी है, ब्रह्मांड नियमों पर चलता है, भगवान ईश्वर ने नियम ही बनाए। पृथ्वी अपने नियम पर चलते, कभी 24 घंटे चल लिया एक दिन, कभी 22 घंटे का हो गया, कभी एक दिन 50 घंटे का हो गया, सुना आपने? कभी पृथ्वी का एक साल 365 दिन का हो, अगले साल वो 700 दिन का एक साल बना लेगी। नहीं, नियम से सब कुछ चलता है। सौरमंडल नियम से चलता है, आकाशगंगाएं नियम से चलती है, पूरा ब्रह्मांड नियम से चलता है। केवल इंसान ऐसा है जो नियम तोड़ देता है। हमने देखा है पिछले एक साल के अंदर इतनी शादी ब्याह हमारे आसपास भी हुई है, कई लोगों में भी हमने देखा है शादी ब्याह हुई और लोग बाग इतना मिलने लगे जैसा लगता है कि जैसे वायरस है ही नहीं। कोई मास्क नहीं बांधता है, सैनिटाइज़र से हाथ नहीं धोता है, डिसइंफेक्शन का यूज़ नहीं करता है। सोशल डिस्टेंसिंग को तो हम भूल ही चुके हैं। आप कहीं भी मार्केट में चले जाएं, मॉल में चले जाएं, कहीं भी हम चले जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं। मेडिकल साइंस इतना कहता है, गवर्नमेंट इतनी कहती है, इतने साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें खुली हवा में रहना चाहिए, मास्क बांधना चाहिए, सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ मस्ट, उसका उपयोग करना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और जितना हो सके उतना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए। मगर हम हैं कि हम उस पर भी हावी हो गए, नियमों को हमने तोड़ दिया है। तो नियम से बंधी सृष्टि के नियमों को ही तोड़ देंगे तो फिर वो ईश्वर हम पर हावी हो जाएगा, नेचर हम पर हावी हो जाएगी और फिर कैसे महामारी दूर होगी? तो मित्रों, हमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से अर्थ की रक्षा भी करनी है। हमें अपनी प्राण शक्ति, इम्यूनिटी पावर किसी भी हालत में, किसी भी तरह बढ़ानी है
और सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि जो मेडिकल साइंस ने बताया उसी का अनुपालन भी करना है। जब तक ये 3 चीज़ हम नहीं करेंगे तब तक महामारी से कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। मित्रों, ये महामारी अब तक तो पेंडेमिक है, मगर वो एंडेमिक में बदल सकती है, मतलब हज़ारों साल तक चल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है, हमें आकर के लड़ना है, संयुक्त होना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को मार भगाना है, मगर एक वैज्ञानिक तरीके से, एक चिकित्सा के नियमों के अनुसरण के साथ में हमें चलाना है। वेद विज्ञान ने जो कहा उसका अनुसरण हमें करना है, चिकित्सा विज्ञान ने, भौतिक विज्ञान ने, साइंटिस्ट ने कहा उसका अनुसरण करना है, और सरकार ने जो भी नियम बनाए वो हमारी भलाई के लिए बनाए, उसी का पालन हमें करना पड़ेगा मित्र, तभी ये पैंडेमिक दूर होगी। लेट अस प्रे ऑलमाइटी टू एंड द पैंडेमिक, महामारी की समाप्ति की महासमर सत्ता को प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी and everyone be healthy. This is Divya Darshan Purohit from Gurudev Observatory, Vadodara, India.